शादी के बाद अपने शोहर को 4 शादियां करने की इजाजत देंगी या नहीं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिल्कुल भी नहीं। मैं यार कोई भी लड़की हो, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। क्योंकि अपना हस्बैंड जो होता है, मैं समझती हूँ कि मियाँ के अलावा अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है उससे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की और तीसरी चौथी शादी की इजाज़त दे दी है। तो आज हम लोगों से जानेंगे, मर्द ख़वातीन से जानेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। दूसरी शादी करनी चाहिए, तीसरी चौथी करनी चाहिए, सही क्या है, करनी चाहिए। नहीं तो अब ये अगर इंटरव्यू आपके घर देखा जाएगा तो आपको मेरी बेगम भी साथ ही खड़ी है, बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। गजब टूबीबाज आदमी। मतलब जितनी मर्जी शादी। हाँ ये पूछे, ये बच्चे दूसरी मामा लेने को तैयार है। अच्छा बच्चे तैयार है? बच्चे भी तैयार हैं, तीसरी चौथी चार शादी करेंगे। इधर आप बताओ, दूसरी मामा चाहिए ना आपको? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो औरतें अपने शोहरों को दूसरे निकाह करने की इजाजत देती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? वो पछताएंगी। हेलो जी, जय हिंद, राम राम। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नजरियत काउंसिल है, उसने भाई कुछ महीने पहले एक फरमान जारी किया था जिसमें पति बिना बताए अपनी पत्नी से 1 2 3 4 यानी कि 4 शादी कर सकता है इस्लाम के मुताबिक। तो उसको लेकर पाकिस्तान की महिलाओं से जब पूछा जाता है क्या आप खुश हो, तो सिर्फ पाकिस्तान की महिलाओं का भाई ओपिनियन जानेंगे। ड्यू टू रिस्पेक्ट वुमेन, इंडिया पाकिस्तान किसी भी देश के। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुन के वीडियो शुरू करते हैं। कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग 2 बंदे रखें। नजरियाती कौंसिल ने इजाजत दे दिया कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर मर्द दूसरी शादी कर सकता है। आप क्या समझते हैं, ये कैसा फैसला है? ये मेरे ख्याल से तो ये अच्छा फैसला नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। क्यों अच्छा फैसला नहीं है? अब देखें, जो मर्द है ना, वो अगर दूसरी शादी करेगा तो इस्लाम में तभी मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त है अगर वो दोनों को बराबर के हकूक दे सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल आज के दौर में वो बराबर के हकूक दे सकता है दोनों बीवी। तो अगर आपके शोहर आपकी इजाजत, अब तो इजाजत नहीं है, अगर आपके शोहर दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल होगा? नहीं कर सकते मेरे शोहर। क्यों नहीं कर सकते? इतना यकीन क्यों है आपको? बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। बस लायक है क्या? हाँ नहीं, इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। हम लोग 2 बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है। अगर किसी जरूरत के तहत अगर मर्द 4 बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए उसे। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे पहले किस लिए का लेके आते हैं जो दूसरियों की जरूरत पड़ गई। औरत ही, एक भी औरत है, 2 भी औरतें हैं। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि इस्लाम में तो है, लेकिन ना उनको चाहिए कि ना ये भी अलाउ कर दें, इस्लाम की से ये रिक्वेस्ट है अलाउ कर दें कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर देखेंगे मर्द बर्दाश्त करते हैं कि नहीं। प्यारी समझ गई। अगर आपके खामन आपकी इजाजत तो है ही नहीं वैसे भी अब, और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे? कर लेना, फिर हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे। यही हो सकता है। खत्म। टाटा बाय बाय। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। कब तक करनी है? शादी के बारे में अभी मेंटली तौर पे मैं तैयार ही नहीं हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि आप जल्दी तैयार हो जाए। मुझे बताएं कि शादी के बाद अपने शोहर को 4 शादियां करने की इजाजत देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह? लड़के तो कहते हैं कि हमें हक है, कुरान पाक में कहा हुआ है, सुन्नत है, तो फिर आप क्यों इजाजत नहीं देंगी? जब एक का हक पूरा करेंगे ना तो मैं खुद उनको इजाजत दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते हैं। आपके सारे एक लेडीज हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी मेरी तरह आके इस तरह तंग हो, क्योंकि आजकल होता है ऐसे ही है। आपके सारे हकूक पूरे कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी जिंदगी दी हुई है, आपकी सारी आसाइशें आपको मिल रही हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर वो कहें कि अब मैं दूसरी करना चाहता हूँ, इजाजत देंगी? फिर सोचूंगी। आप अपने हस्बैंड को इजाजत दे देगा? यार ये तो बहुत दिल पे लगने वाला सवाल है। अच्छा पता नहीं, पहलियों को बहुत मसले होते हैं ना, वो चाहती है बाहर 5-6 हों बट दूसरी शादीशुदा करके ना कोई लाए। मेरे ख्याल से मायूब तो नहीं है ऐ तो तुसी पहलियां को ही पूछो। उनको मसला क्या है, मतलब बाहर वाली 10 हो जाए तो ठीक है, ये पहली वाली से आपने पूछना है सवाल कि उनको मसले क्या है। मैं तो खुद बड़ी चीज़ के क्वेश्चन में उनके कोई आंसर दे दे, आखिर मसले क्या हैं भाई। अच्छा आप भी जानना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत शिद्दत से जानना चाहती हूँ। लेकिन आपकी नज़र में मतलब क्या है कि क्यों मायूब है हमारे माशरे में? यार कंसेप्ट ऐसा बन गया है ना कि सेकंड बाय रख लो, इजी है। निकाह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर ऐसा है कि निकाह नहीं करना और बारो बार तुसी के रखो या 100 रखो, एक ही बराबर है, तो बाहर दी गला बाहर ही रखो।
ये प्रॉब्लम है, वरना अगर करना चाहे तो मर्द को 4 भी इजाज़त है, इस शर्त पे कि क्वालिटी हो। औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर समाओ घर की औरत ये बर्दाश्त कर रही है कि बाहर 6 हैं, मसला नहीं है, पर घर में एक मैं ही बैठूं। और फिर घर वालियों ने तवज्जो भी बंदों पे ऐसे नहीं देनी, इसीलिए वो बाहर चले जाते हैं। तो ये घर वालियाँ जो है ज़रा तवज्जो दें, आजकल बाहर माहौल अच्छे नहीं है। आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट। अच्छा, खुदा ना खास्ता आपके शौहर आपको बताए बगैर, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने नहीं मानना, तो मैं छुप के निकाह कर लेते हैं और आप तक ये बात आ जाती है, क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं ये तो नहीं है, मैं नहीं नहीं रहेंगे ऐसे बंदे के साथ? ना कभी नहीं यार, मतलब लाइक नो वे। अच्छा, मुझे बताएं, मोस्टली लड़कियां शिकवा करती हैं कि मर्द जो होते हैं ना वो शादी के बाद बदल जाते हैं। जब लव मैरिजेस भी हम देखते हैं, वो कहेंगे पहले तो आप ऐसे थे, मेरे लिए ये करते थे, एफर्ट्स करते थे, अब आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह, लोग क्यों बदल जाते हैं शादी के बाद? कुड़ियाँ बड़ी वैसी रहती हैं। देखो मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात है, लड़कियों ऐसी कोई बात नहीं होती, खुद मजलूम बन जाती है। चाहिए हम लोग इस चीज़ का बड़ा फायदा उठाते हैं, ये जो लेडीज़ वाला एलिमेंट है ना, हम इसका बहुत फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? अच्छा भाई, मैं लेडीज़ हूँ, मुझे काउंटर में पहले बिल पे करना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि जब शादी से पहले एंगेजमेंट हुई हो, तो कभी कभार जब हस्बैंड या आपके फियांसे घर आते हैं, बंदी सही नहाती है, घर भी साफ होता है, तैयार भी होती है, तैयार होके जी उसके लिए अच्छे अच्छे खाने भी पक रहे होते हैं, ठीक है, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब वो ऑब्वियसली बंदी भाई प्यारी प्यारी लग रही है, बंदा भी कहता है यार मेरे मजे हो गए, परी मिल गई है मुझे दुनिया में, हूर मिल गई है मुझे, ठीक है। अब शादी हो गई है, बंदी एक दिन तैयार होती है, 2 दिन तैयार होती है, 3 दिन, उसके बाद कहते हैं कि यार सेम ही बंदा है, क्या फायदा। तो बंदी खुद जो है ना ढील दे देती है। ऐसा ऐसा आप खुद उसको प्यार से डील करो, आप खुद से ये क्वेश्चन करो, आप वैसे हो, आप एग्जैक्टली वैसी ही हो जैसी आप पहले थी, शादी से पहले थी, ठीक है। तो आपको आपका आंसर खुद ही मिलता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान के है ना, देखिए भाई इस्लाम, सनातन, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने भी कोई भी धर्म हो, यानी कि भाई कोई भी धर्म को लेकर आता है ना, देखिए सबसे पहले तो भाई सनातन था, उसके बाद उसमें कोई भी, देखिए मैं हूं, मेरे को कोई धर्म पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसमें एडिट करके भाई कुछ नई चीज सिखा कर रहा हूं दूसरे को, बंदों को, या कुछ भी है। तो उस चीज को जब भी धर्म बनता ना भाई, वो बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा बनता है उस समय, बट उसमें जो एडिट करते आते हैं ना, देखिए इस्लाम के अंदर इन मौलानाओं ने हर इस्लामिक बंदे को बदनाम करवा रखा है। खासकर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान कंट्री, देखिए अब एक ये ऐसा फरमान निकाला इन्होंने, बीते समय की बात करें, यानी कि भाई अपनी बीवी को बिना बताए, और जो एक्चुअल इस्लाम के अंदर था उनको देखो कितना एडिट कर दिया इन्होंने। जो एक्चुअल इस्लाम के अंदर था वो था कि कोई बेपरवाह, भाई उर्दू का शब्द मेरे को नहीं आता, यानी कि कोई किसी का भाई खुद की बीवी है, उसको बच्चे नहीं हो रहे, या फिर कोई अलाचार इतनी है भाई वो अपना पेट नहीं भर रही, उस सिचुएशन में थी भाई ये। और इन मौलानाओं ने, पाकिस्तानियों ने, जाहिलों ने ऐसे ऐसे फतवे निकाल दिए हैं, यानी कि अपनी मनमर्जी के अनुसार, कि भाई आप लोग ले आइए। तो उससे क्या होगा भाई, जो मर्द है वो बड़ा खुश होगा, 4 बीवियां लेकर आएगा। तो उसको लेकर हमारी जो बहन नानाज लहन वो एक ही बात कहती है, भाई पाकिस्तान के मौलानाओं ने औरतों को बिस्तर गर्म करने का सामान बना रखा है, पाकिस्तानियों ने बना रखा है ये। तो आप लोग देखिए, एक एजुकेटेड कंट्री है, देश है, वो तभी आगे बढ़ता है भाई। भारत में एक नारा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जब आपके बच्चे कम होंगे, यानी कि आपको एक, आज तो भाई ऐसा भी वक्त आ गया है भारत के अंदर कि जो सनातनी है वो एक अगर लड़की हो रही है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और भाई वो तो आप भूल जाइए, लड़का होगा कि भाई वो तुम्हें रोटी देगा खाना, नहीं भाई, आपकी किस्मत में होगा तो लड़की भी खिला देगी। तो आज एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, तो इसलिए भारत भाई तरक्की की राह पर जा रहा है। और पाकिस्तान वही जालियत, वही भाई जो उनकी जिंदगी है, वही भाई वो जो अंध विश्वास करे उस पर पड़े हैं। तो उस चीज को भूलकर आज एजुकेशन पर इनको फोकस करना चाहिए, ताकि ये कुछ चीज जान सके, सीख सके। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय श्री राम।